जून में देश के 8 सबसे प्रमुख उद्योगों में उत्पादन में 15% की गिरावट दर्ज की गई है। इन 8 उद्योगों को देश का कोर सेक्टर कहा जाता है। ये 8 उद्योग हैं: कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और बिजली। इनमें फर्टिलाइजर्स को छोड़कर बाकी सभी 7 उद्योगों के उत्पादन में गिरावट आई है। एक साल पहले 2019 में अप्रैल से जून तक इन 8 प्रमुख उद्योगों में के उत्पादन में 3.4% की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल से जून तक इन कोर सेक्टर्स के उत्पादन में 24.6% की गिरावट दर्ज की गई है। इन आंकड़ों का मतलब यह है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था पर बेहद बुरा असर पड़ा है। अकेले फर्टिलाइजर सेक्टर में तेजी दिख रही है, क्योंकि इस समय सिर्फ कृषि सेक्टर ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। लॉकडाउन के कारण एक और उद्योग धंधों का बंद करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर मांग कम हो जाने के कारण भी उद्योगों को उत्पादन घटाना पड़ा है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अर्थशास्त्री प्रोफेसर वी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। सर, 15% का डाउनफॉल हमने देखा है 8 कोर सेक्टर्स में। इस जो हालात उत्पन्न हुए हैं अर्थव्यवस्था में, इसे आप कैसे देखते हैं और आगे आपको क्या लगता है कब तक रिकवरी इसकी हो सकती है? हाँ, तो मई के मुकाबले में जो गिरावट है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन वो एक सही इंडिकेशन नहीं है इस सेंस में कि अभी हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि अगले आने वाले कुछ महीनों में, 2-3 महीनों में जो रिकवरी की रेट है वो किस तरह की होगी। जो ओपनिंग की जो बात हुई है, जैसे हमने लॉकडाउन हटाया है और उसे धीरे धीरे और भी हम खुला कर रहे हैं इकोनॉमी को, लेकिन जिस तरह से रफ्तार पकड़नी चाहिए थी तो वो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कहना कि इस क्वार्टर में ही गिरावट होनी थी और अगले वाले जो जुलाई से चलने वाला क्वार्टर है उसमें कितना चेंज आएगा, तो वो अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। और अगर हम टोटल पूरे 3 महीने का अगर हम हिसाब किताब देखें तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि 24% जैसे गिरावट आई है इन 8 कोर सेक्टर्स में। तो अभी इकोनॉमी कितनी तेजी से रिकवर करेगी उसके कोई बहुत अच्छे साइंस अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। जी उपाध्याय जी, जिस तरह से लॉकडाउन लगा उसके बाद ये हालात उत्पन्न हुए, हालांकि अब अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, सरकार ने राहत पैकेज भी दिए हैं, तो क्या जो राहत पैकेज दिए हैं उनसे हम कुछ तेजी आने की उम्मीद कर सकते हैं? और उसके अलावा और क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए जिससे कि अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाया जा सके? नहीं, हम जैसे हम पहले बात करते हैं कि जो राहत पैकेज जो सरकार ने दिए हैं वो बहुत ही कमजोर हैं। ठीक है, कुछ खाना दे दिया या मान लो मनरेगा वगैरह में कुछ काम दे दिया, तो इस तरह की चीजें हैं, लेकिन उससे तो सर्वाइवल ही थोड़ा सा निश्चित होता है। इकोनॉमी में डिमांड वाली बात जो है तो वो तो जो कमी आई थी तो वो तो बढ़ने की कोई बात नहीं उससे पैदा नहीं होती। तो जब तक सीधी मदद आर्थिक रूप में, इनकम के सेंस में, पैसे के सेंस में लोगों तक अगर नहीं पहुंचती है तो डिमांड इकोनॉमी में जनरेट होने की बात जो होनी थी तो वो नहीं हो पाती। एक और दूसरी बात है कि हम कह रहे हैं कि बहुत से लोगों की इनकम का लॉस हुआ है, जॉब का लॉस हुआ है, लेकिन कुछ दूसरी क्लास भी है जिसके पास में आज की तारीख में क्षमता भी है लेकिन वो भी मार्केट में नहीं जा रहा, तो वो भी बचत पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, वो भी बहुत ज्यादा रिस्क लेने की हालत में नहीं है। तो दोनों ही बातें हैं, एक तो लोगों के पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, पर है तो वो भी खर्च नहीं हो रहा, वो भी खर्च करने को तैयार नहीं है। डिमांड और सप्लाई चेन को दोबारा पटरी पर लाने के बाद ही अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हमको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उपाध्याय जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।